इशिका सिंघानिया ने ऋषि से सवाल किया था कि आखिर वो अपनी जिद की वजह से कितनी लड़कियों की जान खतरे में डालेगा। ऋषि इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही को लेकर डर गया था, इसीलिए वो कृति वाले इंसिडेंट के बाद जूही को अवॉइड कर रहा था। इस बात को अब पूरे 1 महीने हो चुके थे। पिछले 1 महीने से ऋषि ऑफिस में ही था। वो जूही से मिलने एक बार भी सिंघानिया विला नहीं आया था। इस बीच जूही ने उसे बहुत याद किया। आज भी जूही अपने कमरे की खिड़की पर बैठी ऋषि को याद कर रही थी कि अचानक से उसका फोन बजता है। जब जूही ने फोन देखा तो पाया कि आशीष ने फोन किया था। जूही ने बेमन से आशीष का कॉल उठाकर कहा, हेलो। उधर से आशीष ने जूही की टांग खींचते हुए कहा, क्या भाभी, इतना रूखा सूखा हेलो? जूही वैसे ही ऋषि को लेकर परेशान थी, तो आशीष की बातों ने उसे और इरिटेट कर दिया। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए आशीष से पूछा, क्या बात है आशीष, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? जूही की बात सुनकर आशीष ने दुखी होते हुए कहा, भाभी, आपकी ये परायो जैसी बातें मेरे दिल को दुखा रही है। आशीष की बात पर जूही ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने आशीष से कहा, आशीष, अगर तुम्हें यही सब बात करनी है तो मैं फोन काट रही हूं। जूही को रोकते हुए आशीष हंसकर बोला, अरे नहीं भाभी, आप तो नाराज हो रही हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, मैंने आपको आपका प्रॉमिस याद दिलाने के लिए कॉल किया है। आशीष की इस बात को सुनकर जूही थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। उसने आशीष से पूछा, प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? जूही की बात पर आशीष ने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे भाभी, आप तो सच में भूल गई। नॉट फेयर। जूही ने फिर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं अपनी बात कहते? जल्दी कहो जो कहना है। आशीष अब समझ गया था कि जूही गुस्से में आ गई है, तो उसने मजाक बंद करते हुए कहा, अच्छा, मैं बताता हूँ। याद करिए, जब मैंने आपको पार्टी में उस शराबी से बचाया था तो आपने मुझे अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने का वादा किया था। तो लीजिए, वक्त आ गया है, अब आप अपना वादा पूरा करिए। आशीष के कहने पर जूही को वो इंसिडेंट याद आ गया और आशीष से किया वो अपना वादा भी। पर जूही ने सीधे आशीष को हाँ नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, आशीष को खाना बनाकर खिलाने में तो कुछ नहीं है, पर ये मेरा घर तो है नहीं। मैं तो सिर्फ नाम की मिसेस सिंघानिया हूं। मैं कैसे खुद से गेस्ट को यहां बुला सकती हूं? ये सोचकर जूही ने आशीष से कहा, अच्छा ठीक है, पर जगह का इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खाना बनाने की होगी। जूही की इस बात पर आशीष ने कहा, अरे जगह ढूंढने वाली बात कहाँ से आ गई? आपका और ऋषि भाई का घर है तो और कहीं क्यों जाना? और वैसे भी मैं मिसेस सिंघानिया से बहुत दिनों से नहीं मिला। आई मिस हर। इसी बहाने मैं उनसे भी मिल लूंगा। आशीष की बात सुनकर जूही को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, तो वो बस यही कह पाई, वो मैं। आशीष ने जब जूही की हिचकिचाहट सुनी तो उसने मजाक में कहा, क्या भाभी, आप इतना क्या सोच रही हैं? आप क्या सिंघानिया विला में इतने छोटे डिसीजंस भी नहीं ले सकती? सब तो कहते हैं कि भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों की जोड़ी अ मैच मेड इन हेवन है। फिर ये सब? आशीष जूही से बातों ही बातों में उसके और ऋषि के रिश्ते का सच जानना चाहता था, ताकि उसके बाद वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके, कंपनी को लेकर और जूही को भी। आशीष के इतना सब कुछ कहने के बाद अब जूही भी सीधे सीधे तो आशीष को मना भी नहीं कर सकती थी, तो उसने आशीष से कह दिया, अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ काम याद आ गया है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। जूही ने अपनी बात कहकर बिना आशीष के कुछ कहने का वेट किए ही कॉल कट कर दिया। जूही ने आशीष का फोन काटने के बाद ऋषि का नंबर कीपैड में टाइप किया। इस 1 महीने में जूही का ऋषि का नंबर इतनी बार देखा था, लिखा था, मिटाया था कि उसे ये नंबर मुंह ज़बानी याद हो गया था। जूही मन ही मन सोच रही थी, क्या मेरा ऋषि को कॉल करना सही होगा? कहीं वो मेरे कॉल करने से इरिटेट तो नहीं हो जाएगा? क्यों इतने टाइम से उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? पर कॉल तो करना ही होगा, वरना मैं आशीष को क्या जवाब दूंगी। इतना सोचकर जूही ने गहरी सांस लेकर ऋषि का नंबर डायल कर ही दिया। फोन की बेल के साथ जूही के दिल की धड़कनें और उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ रहे थे। हेलो।
ऋषि का एक हेलो सुनकर जूही की धड़कनें जैसे रुक ही गई। पर जैसे ही जूही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसे फोन से विनय की आवाज आई। आज की मीटिंग यही खत्म होती है। ये सुनकर जूही ने ऋषि से पूछा, हाय, बिजी हो क्या तुम? ऋषि ने बिना वक्त लगाए जवाब में कहा, हाँ। ऋषि की बात सुनकर जूही ने मन ही मन खुद से कहा, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है, और अगर इतने ही बिजी हो तो फोन उठाने की क्या जरूरत थी। पर फिर अगले ही पल ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पर तुमसे बात करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। ऋषि की ये बात सुनकर जूही की खुशियों की कटी पतंग वापस से हवा में उड़ने लगी। उधर ऋषि भी सोच रहा था, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं ही जानता हूं कि 1 महीना मैंने जूही के बिना कैसे मर मर के बिताया है, और आज जब इसने फाइनली मुझे फोन किया है तो अपने शब्दों में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? जब जूही ने कुछ देर तक भी कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने जूही से खुद ही पूछा, जूही, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक है ना? ऋषि के पूछने पर जूही ने अपनी उंगलियों से बाल पीछे करते हुए ऋषि से कहा, वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आशीष का फोन आया था। वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है, तो मैं उसको सिंघानिया वेला में इनवाइट कर लूं? जूही के मुंह से आशीष का नाम सुनते ही ऋषि का मुंह सिकुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये आशीष मेरी जूही से कब इतना क्लोज हो गया, और मैंने आज तक अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं खाया। ये आशीष किस खेत की मूली है? इसके बाद ऋषि ने जूही से चिढ़कर पूछा, क्यों? तुम क्यों उसे अपने हाथ का खाना खिलाओगी? जूही ने कहा, वो। पर जूही को समझ नहीं आया कि आखिर वो ऋषि से क्या कहे। उसे पता नहीं था कि ऋषि उसे समझेगा भी या नहीं, पर जूही के पास और ऑप्शन भी क्या था। तो उसने ऋषि को सब सच बताने का फैसला लिया। जूही ने एक गहरी सांस लेकर ऋषि को बताना शुरू किया। वो जब हम दोनों आकांक्षा वाले स्कैंडल को रिजॉल्व करने पार्टी में गए थे, तब वहां एक आदमी ने शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब आशीष ने आकर मुझे बचाया था। तब उसे थैंक यू कहने के लिए मैंने उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने का प्रॉमिस किया था। तो जूही की बात सुनकर ऋषि शॉक्ड हो गया। उसने जूही से पूछा, बदतमीजी की? किसने? और तुमने मुझसे आज तक इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ? जूही ने अपना मुंह बनाकर ऋषि से धीमे से कहा, कैसे कहती? मुझे लगा कि ये बात सुनकर तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगे। पहले कुछ भी होता था तो तुम मुझ पर ही उसका इल्जाम लगाते थे और कई दिनों तक नाराज रहते थे। जूही की शिकायत सुनकर ऋषि को गिल्टी फील हुआ। उसने मन ही मन सोचा, हाँ सच में मैं पहले कितना बेवकूफ था। मैंने अपनी जूही को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था, इतना कि वो मुझसे बातें कहने में भी झिझकती थी, पर अब नहीं। ये सब सोचकर ऋषि ने जूही से कहा, आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। पर आगे से कुछ भी हो तुम सबसे पहले आकर मुझसे कहोगी। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता। यू आर माइन। ऋषि का ये ऐलान सुनकर जूही की एक पल को सांसें ही थम गई। जूही ने मन ही मन सोचा, कितने दिनों बाद मैंने ऋषि के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुने हैं। जब जूही ने ऋषि की बात का कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि ने उससे वापस से पूछा, जूही, सुनी तुमने मेरी बात? ठीक है ना? फिर जूही ने मुस्कुराकर ऋषि से धीमे से कहा, हाँ। तो ऋषि के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसने जूही को प्रेस करते हुए कहा, माय गुड गर्ल। ऋषि की ये बात सुनकर जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, पर तभी जूही को याद आया कि किस लिए उसने ऋषि को फोन लगाया था। तो जूही ने ऋषि से वापस से पूछा, अच्छा ये बताओ कि अब मैं आशीष से क्या कहूं? फिर कुछ रुक कर जूही ने वापस से कहा, और पता है वो ये भी कह रहा था कि वो मिसेस सिंघानिया से भी बहुत टाइम से नहीं मिला। वो उन्हें मिस करता है और उनसे मिलना चाहता है। जूही की ये बात सुनकर ऋषि ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, अच्छा, उसने ऐसा कहा?
वो मिसेस सिंघानिया को मिस करता है। गुड, वेरी गुड, बेचारा आशीष। ऋषि की ये बातें जूही के सिर के ऊपर से निकल गई। उसने ऋषि से पूछा, ऋषि क्या कह रहे हो तुम? ऋषि ने जूही के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कह दिया, ठीक है, इनवाइट कर लो उसे, आखिर वो मिसेस सिंघानिया को जो मिस करता है। जूही को ऋषि की बातें कुछ अजीब तो लग रही थी, पर वो जानती थी कि अगर ऋषि उसे कुछ बताना नहीं चाहता तो वो पूछने पर भी कभी नहीं बताएगा। इसीलिए जूही ने ऋषि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने ऋषि से पूछा, तो फिर मैं आशीष को कॉल करके बता देती हूँ। उधर से ऋषि ने कहा। इसके बाद जूही थोड़ी देर शांत रही और फिर धीमे से ऋषि से पूछी, तुम भी आओगे? जूही के सवाल पर ऋषि ने मुस्कुराकर उससे कहा, हाँ, आखिर पहली बार तुम कुछ अपने हाथों से बनाओगी, मेरा खाना तो बनता है। ऋषि की बात सुनकर जूही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, सच में बातों में ऋषि से कोई नहीं जीत सकता। उसकी बातें सुनकर मैं सब भूल जाती हूँ। उधर ऋषि सोच रहा था, मैं कैसे उस आशीष के बच्चे को अपनी जूही के साथ अकेले रहने दे सकता हूँ? आखिर जाकर देखूं तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। पर उससे ज्यादा मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिसेस सिंघानिया किस तरह आशीष को फेस करेंगी। मैंने इशिका सिंघानिया को जो रूप उस दिन शिव सिंघानिया के ऑफिस में देखा था, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पर मैं देखना चाहता हूँ कि इशिका सिंघानिया सभी बातों से अनजान आशीष के साथ कैसे बिहेव करती है। बेचारा आशीष, उसे क्या पता इशिका सिंघानिया की असलियत, और वो उन्हें मिस करता है। क्या मजाक है। गुड, इट वुड बी अ ग्रेट शो टू वॉच। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन शिव सिंघानिया के ऑफिस में, जिसे देखकर ऋषि को इशिका सिंघानिया से नफरत हो गई है? जूही को लेकर आशीष क्या प्लान कर रहा है? क्या ऋषि कभी जूही के प्यार को अपने डर से ज्यादा अहमियत दे पाएगा? इतनी परेशानियों से घिरा जूही और ऋषि का प्यार क्या कभी अपना मुकाम पा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही ने ऋषि से फोन करके पूछा था कि क्या वो आशीष को सिंघानिया विला में खाने के लिए बुला सकती है। पूरी बात जानने के बाद ऋषि आशीष को खाने पर बुलाने के लिए तैयार हो गया था और उसने जूही से ये भी कहा था कि वो खुद भी उस दिन घर आएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ऋषि वापस से जूही से मिलने वाला था। सैटरडे को ओवरटाइम करने के बाद भी ऋषि जल्दी ही संडे की सुबह को सिंघानिया विला पहुंच गया। ऋषि के विला पहुंचते ही इशिका सिंघानिया ने उसका स्वागत अपने सवालों से किया। इशिका सिंघानिया ने ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम कितने थके हुए लग रहे हो, कल रात भी तुमने ओवरटाइम काम किया? ऋषि ने बिना इशिका सिंघानिया की ओर देखे धीमे से कह दिया, हाँ। ये सुनकर इशिका सिंघानिया ऋषि से कहने लगी, क्या करते हो ऋषि, इतना काम भी मत किया करो, तुम्हारी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखा करो। अब कल रात तुमने देर तक काम किया तो इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, थोड़ा आराम कर लेते। पर चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो यहीं आराम कर लो। इशिका सिंघानिया की नैगिंग के बाद ऋषि ने कहा, नो, इट्स फाइन। ऋषि का इनकार सुनकर इशिका सिंघानिया ने फिर से कहा, अरे ऐसे कैसे चलेगा ऋषि, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, जब आशीष आएगा तो मैं और जूही उसका ध्यान रख लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इशिका सिंघानिया के मुंह से आशीष का नाम बिना किसी इमोशनल चेंज होते हुए सुनकर ऋषि को थोड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, वाओ, रियली मिसेस सिंघानिया का मेंटल बैरियर बहुत स्ट्रांग है। गिल्ट क्या होता है शायद इन्हें पता ही नहीं है। खैर, मुझे क्या। ऋषि ने इशिका सिंघानिया को आगे टेस्ट करने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, ऐसे कैसे, आशीष शिव चाचा जी का बेटा है, उसे तो मैं पर्सनली वेलकम करूंगा। ऋषि की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने ऋषि को और आगे समझाने या मना करने की कोशिश नहीं की। इशिका सिंघानिया ने ऋषि की बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। शिव सिंघानिया का नाम लेने के बाद ऋषि इशिका सिंघानिया को बड़े गौर से देख रहा था। वो इशिका सिंघानिया के चेहरे पर आए जरा से भी चेंज को पकड़ना चाहता था, पर ऋषि की सोच से परे
इशिका सिंघानिया बिल्कुल नॉर्मल थी। ये देखकर ऋषि थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसने मन ही मन खुद से कहा, जो भी हो, मैं आज तक शिव सिंघानिया के उस ऑफिस वाले सीन को भूल नहीं पाया हूं। इशिका सिंघानिया तो खुद उसमें इन्वॉल्व थी, वो कैसे इतनी नॉर्मल हो सकती है। ऋषि को इस बारे में सोच सोच कर इशिका सिंघानिया से नफरत हो रही थी। वो और इशिका सिंघानिया का चेहरा नहीं देख सकता था। जब बहुत देर तक ऋषि ने कुछ नहीं कहा तो इशिका सिंघानिया ने उससे पूछा, ऋषि क्या हुआ? ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात सुनकर अपना सिर ना में हिला दिया और फिर वो इशिका सिंघानिया से बोला, मुझे जूही से ऑफिस के कुछ मैटर्स डिस्कस करने हैं, तो अब मैं अपने रूम में जा रहा हूं। ऋषि से दूर जाने का इशिका सिंघानिया का कोई मन तो था नहीं, पर वो कर भी कह सकती थी, तो इशिका सिंघानिया ने कह दिया, ओह ओके। इसके बाद ऋषि सीढ़ियों से होकर अपने कमरे की ओर जाने लगा और पीछे खड़ी इशिका सिंघानिया लालची नजरों से ऋषि को देखे जा रही थी। अपने रूम में एंटर होने से पहले ऋषि ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग से शिव सिंघानिया के केबिन का सीन मिटाने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। फिर किसी तरह खुद को शांत करने के बाद ऋषि ने अपने कमरे का गेट खोला। ऋषि ने देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, सारे कर्टेन्स बंद थे और जूही अब भी बेड पर सोई हुई थी। ऋषि धीमे कदमों से जूही के पास गया तो उसने देखा कि जूही कर्ल्ड पोजीशन में लेटी हुई है। जूही को ऐसे देखकर ऋषि उसके बगल में बेड पर बैठ गया और मन ही मन खुद से कहने लगा, तुम बिल्कुल नहीं बदली ना जूही, तुम्हें अभी भी ऐसे ही सोना पसंद है और तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर होता जा रहा है। पता है, मैं तुम्हें जितना देखता हूं तो मुझे उतनी और खूबसूरत लगने लगती हो। फिर ऋषि ने अपना सिर हिलाकर सोचा, क्या ऋषि, तू भी कैसी बातें करने लगा है? तू अभी 1 महीने पहले ही तो जूही से मिला था, इतनी जल्दी थोड़ी किसी की आदतें बदलती है। पर मैं क्या करूं, ये 1 महीना मेरे लिए कितना मुश्किल था ये मैं ही जानता हूं। जूही के बिना एक एक पल काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, पर मैं यहाँ आ भी तो नहीं सकता था। जो भी कृति के साथ हुआ, अगर ऐसा कुछ जूही के साथ, नहीं नहीं, सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। पर मैं इतना सेल्फिश हूं कि जूही को खुद से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं भले ही थोड़े टाइम जूही से दूर रह लूं, भले ही उसे दूर से देख लूं, पर अगर मैं जूही से कभी नहीं मिल पाया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जूही मेरी जीने की वजह बन गई है, तो बस मैं अपने जज्बात दुनिया से और जूही से भी छुपा कर रखूंगा, पर जूही को अपने साथ ही रखूंगा, जहां मैं उसे खुद से और दुनिया से बचा कर रखूंगा। ऋषि खुद को जूही से दूर रखने के लिए तैयार कर रहा था कि तभी उसने जूही को कहते हुए सुना, ऋषि। अपना नाम सुनकर ऋषि जूही की ओर देखने लगा, पर उसने देखा कि जूही अभी भी सो रही थी। वो नींद में ऋषि का नाम ले रही थी। ऋषि जूही की बात सुनने के लिए उसके मुंह के करीब गया। ऋषि का इंटेंशन तो जूही की बात सुनने का था, पर जूही के करीब जाते ही ऋषि जूही के चेहरे में ही खो गया। ऋषि के मुंह से खुद ब खुद जूही का नाम निकल गया। ऋषि बस जूही को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, पर उसने किसी तरह खुद को रोक दिया। तभी जूही की नींद खुल गई। अचानक से ऋषि को अपने इतना पास देखकर जूही चौंक गई। उसके मुंह से निकल गया, ये क्या ऋषि? ऋषि ने पहली बार खुद को ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाया, जहां ऐसा लग रहा था कि वो एक सोती हुई लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो ऋषि को समझ नहीं आया कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे। पर फिर ऋषि अपना कोट ठीक करते हुए सीधे बेड पर बैठ गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या है? मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगा? और उतनी देर तक कौन सोता है? हाँ? जूही ने फिर अपनी आंख मलते हुए ऋषि से कहा, ओह हाँ, वो कल रात में कुछ सोच रही थी तो सोने में थोड़ा लेट हो गया था। जूही की बात सुनकर ऋषि ने उससे कंसर्न्ड होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? किस बारे में सोच रही थी? फिर कुछ हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऋषि के एक के बाद एक सवाल सुनकर जूही का सिर चकराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं ऋषि से क्या ही कहूं?
ये कि मैं इसी के बारे में सोच रही थी। नहीं, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। जब जूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि को लगा कि सच में कुछ हुआ है। तो ऋषि जूही से सीरियसली कहने लगा, जूही प्लीज, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ ही हूं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो। जूही ने ऋषि के कंसर्न्ड फेस को देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर जूही मन ही मन तो सोच रही थी, कितना हैंडसम है ये यार। जितनी बार इसको देखती हूँ मन तो करता है बस पकड़ कर किस कर। जूही के जवाब से सैटिस्फाइड होकर ऋषि मुस्कुरा दिया। इसके बाद ऋषि बेड से उठा और खिड़की के पास जाकर उसने सभी कर्टन्स खोल दिए। अचानक से आंखों पर रोशनी पड़ने से जूही ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। फिर कुछ समय बाद जूही ने अपनी आंखें धीमे से खोली तो उसने ऋषि को अपने सामने खड़ा पाया। जूही ने मन ही मन सोचा, ऋषि, मैं कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम आज भी मुझे अपने इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर लग रहे हो। हमने फार्म हाउस में जो पल साथ में बिताए थे वो सदियों पुराने लगते हैं, पर पता नहीं क्यों तुम उस दिन के बाद से मुझसे इतने दूर चले गए। क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम मेरे करीब रहे तो मुझे कुछ हो जाएगा? अगर ऐसा है तो तुम मत डरो ऋषि, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है तुम पर कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम मुझे हर मुसीबत से आकर बचा लोगे, जैसे तुमने मुझे पहले बचाया था। पर प्लीज ऋषि, मुझे खुद से दूर मत करो। ऋषि, मैं ये सब तुमसे कहना चाहती हूँ पर कैसे कहूँ? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है। क्या ऋषि हम कभी बाकी नॉर्मल कपल्स की तरह रह पाएंगे? जूही को ख्यालों में खोया देख ऋषि ने उसे पुकारते हुए कहा, जूही, कहाँ खो गई? पक्का कोई बात नहीं है ना? है तो प्लीज मुझसे शेयर करो। ऋषि की बात सुनकर जूही का ध्यान टूटा। उसने ऋषि से मुस्कुराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस मैं सोच रही थी कि काफी लेट हो गया है ना। जूही की बात सुनकर ऋषि उसे ध्यान से देखने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि जूही सच कह रही है या बहाना बना रही है, पर जूही ने ऋषि को खुद को पकड़ने का मौका नहीं दिया। अपनी बात कहकर वो बाथरूम चली गई। अपने कपड़े कबर्ड से निकालते टाइम जूही ने ऋषि को तिरछी नजरों से देखा। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, जूही, अच्छा हुआ कि कल तू सोफे पर नहीं सोई, वरना आज ऋषि को क्या कहती कि तू उसकी याद में सोफे पर सोया करती थी। गॉड, सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग हो जाता। ऋषि साइड से खड़े होकर जूही को एकटक देखे जा रहा था कि कैसे जूही जल्दी जल्दी बाथरूम गई, फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए और अब बेड सही कर रही थी। तभी किसी ने ऋषि का डोर नॉक किया। ऋषि ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर मिसेस चंद्रा खड़ी थी। उन्होंने ऋषि को देखकर कहा, सर, आशीष सर आ गए हैं, तो मैडम पूछ रही थी कि अगर आप तैयार हो तो नीचे आ जाइए। ऋषि ने मिसेस चंद्रा से कहा, ओके, आप चलिए, हम आते हैं। मिसेस चंद्रा ने एक नजर पीछे खड़ी जूही की ओर डाली, फिर वो वहां से चली गई। मिसेस चंद्रा के जाने के बाद ऋषि ने डोर बंद कर दिया और फिर पीछे मुड़कर उसने जूही से पूछा, चले? जूही ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ चलो। उसके बाद ऋषि जूही के करीब गया और उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। ऋषि को इतने टाइम बाद अपने इतना करीब पाकर जूही ऋषि की ओर देखने लगी तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए जूही के कान में कहा, आशीष के सामने हमें लविंग हस्बैंड वाइफ का रोल अच्छे से प्ले करना होगा। वो बाकियों से चालाक है। ऋषि की यह बात सुनकर जूही ने अपना सिर हिलाते हुए धीमे से कह दिया, ओह। फिर ऋषि और जूही कमरे से बाहर चले गए। नीचे हॉल में जूही ने देखा कि आशीष ने इशिका सिंघानिया का हाथ पकड़ रखा था और वो बच्चों की तरह इशिका सिंघानिया से शिकायत कर रहा था कि ताई जी, अब आप हमारे घर क्यों नहीं आती? मॉम आपको बहुत मिस करती है। आशीष की बात पर इशिका सिंघानिया ने मुस्कुरा कर कहा, आशीष, अब तुम्हारी ताई जी की उम्र हो गई है। मैं बाहर निकलती हूँ तो जल्दी ही थक जाती हूँ।
इसीलिए अब मैं घर में ही रहती हूँ। आशीष और ऋषिका सिंघानिया का प्यार देखकर ऋषि सरकास्टिकली हंस दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन शिव सिंघानिया के केबिन में? सिंघानिया विला में आशीष के कदम अपने साथ क्या तूफान लेकर आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मिसेस चंद्रा ने ऋषि को बताया था कि आशीष सिंघानिया विला पहुंच चुका है। इसके बाद ऋषि और जूही आशीष को वेलकम करने अपने कमरे से नीचे पहुंचते हैं। वहां जूही देखती है कि आशीष इशिका सिंघानिया के सामने बच्चों सा बिहेव कर रहा था और इशिका सिंघानिया की आंखों में भी उसके लिए दुलार था। तभी जूही ने अपने बगल में खड़े ऋषि को सरकास्टिकली हंसते हुए सुना। ऋषि को अपने बगल में मुंह बनाकर खड़ा देख जूही ने मन ही मन सोचा, ये ऋषि इशिका सिंघानिया और आशीष का बॉन्ड देखकर मुंह क्यों बना रहा है? कहीं ये जेलस तो नहीं हो रहा? इससे क्या ये देखा नहीं जा रहा कि इशिका सिंघानिया किसी और की भी परवाह कर सकती है? ये सोचकर जूही ने ऋषि की ओर थोड़ा झुककर उसके कान में धीमे से कहा, ऋषि, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या कि मिसेस सिंघानिया तुम्हारे अलावा किसी और पर ध्यान दे रही हैं? जूही की ये बात सुनकर ऋषि जूही को अजीब तरीके से देखने लगा। जूही फिर थोड़ा रुककर बोली, पता है क्या, मुझे तो लगता है कि मिसेस सिंघानिया सभी के साथ अच्छे से बिहेव करती है, पर वो सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा ही रखती है, सो डोंट बी जेलस। जूही ने जब अपनी पूरी बात खत्म कर ली तो वो ऋषि की ओर देखने लगी, पर उतने में ही ऋषि ने जूही के सिर पर थपकी मारते हुए कहा, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में दिन भर? सो स्टूपिड। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम तक सड़क पर ही पहुंच जाओगी। जूही ने अपना सिर मलते हुए ऋषि की ओर घूरा। उसने फिर कहा, ऋषि, कैसे हो तुम? मैं यहाँ तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही बेवकूफ कह रहे हो। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। जूही की बात पर ऋषि ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें इतना स्टूपिड होने के लिए? तुम्हारे ना दिमाग के तार ही कुछ अलग तरह से जुड़े हुए हैं। ऋषि की इस बात को सुनकर जूही चिढ़ गई। उसने ऋषि की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम। तभी आशीष की आवाज आई, ये देखिए, भाई भाभी का रोमांस वापस से शुरू हो गया। आशीष की बात सुनकर जूही ने उसकी ओर देखा और फिर तिरछी नजरों से ऋषि की ओर देखा। उसके बाद जूही बोली, क्या रोमांस? हाँ, कुछ भी मत कहो। ऋषि ने फिर जूही की कमर पर हाथ रख लिया और बोला, लेट्स गो। इसके बाद जूही और ऋषि इशिका सिंघानिया और आशीष की ओर चलने लगे। जूही और ऋषि का इंटीमेट बिहेवियर इशिका सिंघानिया की आंखों में कांच सा चुभ रहा था। इशिका सिंघानिया के पास पहुंचकर जूही ने उन्हें ग्रीट किया। तब इशिका सिंघानिया ने बिना वक्त गवाए जूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। वो जूही से कह रही थी, अरे जूही, मैंने तो सुना है कि आज तुम आशीष को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने वाली हो। तभी इतने में आशीष साइड से कहने लगा, हाँ भाभी, मुझे इटालियन खाना बहुत पसंद है, तो आप मेरे लिए। आशीष अपनी फरमाइशें बताने वाला था कि उतने में जूही ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, थमो थोड़ा, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मुझे बस थोड़ा बहुत इंडियन और चाइनीज ही आता है, ये सब नहीं आता। जूही की ये बात सुनकर आशीष ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, पर आज तो मैं घर से ये सोचकर आया था कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलेंगी। अब इतने में पीछे खड़ा ऋषि बोला, जितना तुम्हें मिल रहा है ना, उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर ऋषि जूही की ओर चलकर आया और वापस से उसने जूही की कमर पर अपना हाथ रख लिया। जूही के बगल में खड़े होने के बाद ऋषि ने जूही से कहा, चलो हम मार्केट चलते हैं, वहां तुम्हें जो भी खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हो तुम ले लेना। जूही कुछ कहती उससे पहले आशीष बोला, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। आशीष की बात सुनकर ऋषि उसकी ओर देखने लगा। ऋषि को खुद की ओर देखता हुआ देखकर आशीष ने फिर थोड़ा धीमे से कहा, व्हाट, मुझे भी अपनी मन की डिशेस खानी है, तो क्या हुआ अगर भाभी नहीं बनाएंगी? मैं आपके शेफ से कहकर बनवा लूंगा, इंग्रेडिएंट्स तो खरीद लाऊं।
ऋषि आशीष की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही इशिका सिंघानिया बोल पड़ी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आशीष, तुम भी जाओ इनके साथ। इशिका सिंघानिया मन ही मन सोच रही थी, भले ये ऋषि और जूही एक्टिंग कर रहे हो, पर इनके ये दिखावे की नजदीकी मुझे मंजूर नहीं। आशीष इनके साथ सुपरमार्केट जाएगा तो ही ठीक रहेगा। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर आशीष किसी बच्चे की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वो जूही के बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर हंसते हुए कहने लगा, ग्रेट, अब तो मुझे ताई जी का सपोर्ट भी मिल गया। अब तो ऋषि भाई भी मुझे मना नहीं कर सकते। भाभी, अब मैं लाइट बल्ब की तरह आप दोनों के साथ ही रहूंगा। आशीष की बात सुनकर जूही ने ऑकवर्डली हंस दिया। इसके बाद तीनों लोग दरवाजे से बाहर जाने लगे और हॉल में खड़ी इशिका सिंघानिया उन्हें पीछे से देखे जा रही थी। इस वक्त इशिका सिंघानिया का मूड बहुत खराब था। उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर किसी तरह उन्होंने खुद को शांत किया और मन ही मन खुद से कहा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैं अपनी वजह से ऋषि का प्लान नहीं बर्बाद कर सकती, और वैसे भी ऋषि और जूही के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जहां एक ओर इशिका सिंघानिया किसी तरह खुद को दिलासा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर सुपरमार्केट में जूही बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दो हैंडसम आदमियों के बीच खड़ी जूही खुद को मॉल की सभी लड़कियों की जलन की वजह से महसूस कर रही थी। जूही महसूस कर सकती थी अपने ऊपर पल पल लोगों की पड़ती निगाहें और उनकी गॉसिप। जूही ने ऑकवर्डली अपने मुंह को हाथ से ढकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। देखने वालों की नजरें ऋषि और आशीष से होकर उस पर आ ही जाती थी, और वैसे भी आशीष और ऋषि उसके बगल में बॉडीगार्ड्स की तरह चल रहे थे और वो बीच में शॉपिंग कार्ट को खींच रही थी, जिसमें आशीष अपने मनपसंद इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहा था। जूही ने अपने सामने बढ़ते ढेर को देखकर आशीष से कहा, अरे आशीष, बस भी करो अब, इतना सब कुछ मैं बना नहीं पाऊंगी और ना ही तुम इसे खा पाओगे। जूही की बात सुनकर आशीष ने एक और इंग्रेडिएंट कार्ट में डाल दिया और फिर वो जूही की ओर मुड़कर बोला, देखो भाभी, आप इस मेरे हैंडसम से फिजिक पर मत जाओ, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। आशीष की बात सुनकर जूही ने एक नजर उसको देखा और फिर उसने मन ही मन सोचा, वेल, आशीष हैंडसम तो है, पर मेरे ऋषि से ज्यादा नहीं। पर फिर जूही ने अपना सिर हिलाकर अपने दिमाग को खाली किया और आशीष से बोली, गुड, पर मैं सब कुछ बना तो नहीं पाऊंगी ना। इस पर आशीष ने अपना सिर हिलाकर कहा, भाभी, ये तो आपकी फॉल्ट है ना, और एक राज की बात बताऊं आपको। आशीष की इस बात पर दोनों ऋषि और जूही के कान खड़े हो गए। फिर थोड़ा रुककर आशीष ने जूही से कहा, आपको मालूम है, एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, तो अगर आप ऋषि भाई के दिल तक पहुंचना चाहती है तो जल्दी से ढेर सारी डिशेस बनाना सीख लीजिए। आशीष की बात सुनकर जूही सच में इस बारे में सोचने लगी, तो वहीं उसके बगल में खड़ा ऋषि सोच रहा था, क्या बकवास है, मेरी जूही को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, शी इज अ प्रिंसेस, और वैसे भी वो तो पहले ही मेरे दिल दिमाग से बसी हुई है। इतने में आशीष फिर बोला, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा क्या? पर ये सच है, और इसका जीता जागता सबूत है मेरे मॉम डैड। देखिए, दोनों के बीच में आज तक कितना प्यार है, और कोई वजह थोड़ी है उसकी, बस यही खाना। आशीष के मुंह से शिव सिंघानिया का नाम सुनकर ऋषि चिढ़ गया। वो आशीष से सरकास्टिकली बोला, व्हाट? तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में बहुत प्यार है? ऋषि को वापस से शिव सिंघानिया के ऑफिस में हुआ वो सीन याद आ गया। वो सीन याद आते ही ऋषि को ऐसा लगता था कि किसी ने उसके भरोसे का गला दबा दिया हो। ऋषि ने मन ही मन सोचा, प्यार, अगर आशीष तुम्हारे पेरेंट्स के बीच जरा भी प्यार होता तो उस दिन मैंने तुम्हारे बाप के केबिन में वो नहीं देखा होता जो मैंने देखा, जिसे आज तक मैं चाह कर भी भुला नहीं पा रहा हूं। प्यार नहीं, सब मजाक है। ऋषि का एकदम से ऐसा बदला हुआ रवैया देखकर आशीष कंफ्यूज्ड हो गया। उसने ऋषि से थोड़ा जोर देकर पूछा, ऋषि भाई, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? फिर आशीष ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, सब जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आशीष इस वक्त किसी बच्चे की तरह था जो अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए लड़ रहा था, अपनी हैप्पी फैमिली पर हर कीमत पर यकीन करना चाहता था। आशीष और ऋषि की ये सब बातें सुनकर
जूही ने ऋषि को धीमे से अपने हाथ की कोहनी मारी और उसके कान में बोली, ऋषि बिहेव। जूही ने मन ही मन सोचा, मैं जानती हूं कि ऋषि और शिव सिंघानिया के बीच में नहीं बनती, पर इसमें आशीष की क्या गलती? वो तो कितने अच्छे से बात कर रहा है, और वैसे भी आज वो हमारे यहाँ गेस्ट है। आज उससे इतनी बेरुखी सही नहीं। जूही के मना करने के बाद ऋषि ने उसकी ओर देखा। हालांकि ऋषि का मन नहीं था, पर फिर भी उसने जूही की बात मान ली और वो चुप हो गया। उसने आशीष से आगे कुछ भी नहीं कहा। ऋषि ने सोचा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे भी मेरे कहने ना कहने से क्या ही होगा, जो सच है वो तो है ही। लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद तीनों के बीच में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, पर आशीष तुरंत ही पहले जैसा हो गया। उसने वापस से मुस्कुराकर काट में इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर दिया। आशीष को एक दो बार और ऐसा करते देखने के बाद ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, इनफ, बहुत सामान हो गया है। ऋषि की बात पर आशीष ने मुंह बनाकर कहा, पर ऋषि भाई अभी तो। ऋषि ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं और नहीं, वरना तुम्हारे लिए इतना खाना बनाते बनाते मेरी वाइफ थक जाएंगी। ऋषि की इस बात पर जूही थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगी, पर आशीष ने हंसकर अपने हाथ खड़े कर दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं, पर इसमें मेरे पेट को तो सजा मत दीजिए। ऋषि आगे कुछ कहने ही वाला था कि जूही ने उसे रोक दिया। जूही ने ऋषि से धीमे से कहा, ऋषि प्लीज, आशीष हमारे यहाँ गेस्ट है आज, और वैसे भी उसने पहले हेल्प की थी मेरी, तो तुम प्लीज। इतने में आशीष ने भी साइड से कहा, हाँ सही कहा भाभी ने। ऋषि एक बार फिर जूही की बात मानकर चुप हो गया। ऋषि ने फिर गहरी सांस लेकर जूही से कहा, ठीक है, इनमें से एक दो चीजें तुम बना लेना, बाकी सब शेफ संभाल लेंगे। ऋषि की इस बात पर जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, इस डर से कि मेरी जूही थक जाएगी मैंने आज तक इससे कोई काम नहीं करवाया। ये आशीष कौन होता है मेरी जूही से अपने लिए खाना बनवाने वाला? ड्रीम ऑन। भले ही लग रहा हो कि आशीष काट में सामान डालने में बिजी है, पर सच तो यही था कि उसके कान जूही और ऋषि पर ही टिके हुए थे। वो उसके रिश्ते के सच को जानना चाहता था। क्या आशीष अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या ऋषि और जूही की इन बढ़ती नजदीकियों को इशिका सिंघानिया बर्दाश्त कर पाएंगी? इतनी साजिशों से घिरे ऋषि और जूही के रिश्ते का क्या अंजाम होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पहले तो आप हमारे घर में बहुत आया करती थी, पर जब से ऋषि भाई ने शादी की है तब से तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। इस पर इशिका सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब मेरी उम्र हो गई है, बाहर निकलती हूँ तो जल्दी थक जाती हूँ, इसीलिए अब मैं घर में ही रहकर आराम करती हूँ, और इस बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए मेकअप। आशीष ने इशिका सिंघानिया की बात सुनकर उनके मुंह में एक ऑरेंज का पीस खिला दिया और कहने लगा, क्या ताई जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। अगर आप अपने आप को बूढ़ा कहेंगी तो हम क्या है, आप तो अभी भाभी की एज की लगती है। आशीष की इस बात पर इशिका सिंघानिया ने ऑरेंज खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या आशीष तुम भी। आशीष और इशिका सिंघानिया की बातें सुनकर ऋषि से रहा नहीं गया और उसके मुंह से एक सरकास्टिक हंसी निकल गई। ऋषि की सरकास्टिक हंसी सुनकर आशीष और इशिका सिंघानिया दोनों उसी की ओर देखने लगे। आशीष ने ऋषि की ओर देखकर उससे पूछा, ऋषि भाई, आज जब से मैं यहाँ आया हूँ आप गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? इशिका सिंघानिया ने भी आज ऋषि का अजीब बिहेवियर नोटिस किया था, पर वो किसी और के सामने ऋषि से कुछ कह नहीं सकती थी, तो उन्होंने ऋषि के बचाव में कहा, अरे नहीं आशीष, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऋषि तुम्हें देखकर खुश क्यों नहीं होगा भला? ऋषि मन ही मन खुद से कह रहा था, आशीष, तुम्हें अभी अपनी ताईजी पर बहुत प्यार आ रहा है ना? तब क्या होगा जब तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी? तभी क्या तुम अपने घर इन्हें बुलाओगे? क्या तब भी तुम इनसे प्यार से बात कर पाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम गुस्से से पागल ही हो जाओगे। फिर ऋषि ने इशिका सिंघानिया को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ आशीष, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं बहुत खुश हूं
आशीष को ऋषि की आंखों में अपने लिए गुस्से के साथ साथ पिटी दिखी। ये देखकर आशीष थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसने कंफ्यूज्ड होकर सोचा, पिटी? ऋषि भाई की आंखों में मेरे लिए पिटी? पर क्यों? मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। नहीं, पिटी नहीं होंगी। हाँ, जरूर मैंने कुछ गलत समझ लिया होगा। ऋषि ने वापस से कहा, आप दोनों के बीच का प्यार देखकर तो कोई भी खुशी से पागल हो जाएगा। ऋषि के ताने सुनकर इशिका सिंघानिया समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऋषि को हुआ क्या है। उतने में आशीष ने हंसकर कहा, ऋषि भाई, आपकी ऐसी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आप मेरा और ताई जी का प्यार देखकर जेलस हो रहे हैं। ऋषि को दिखावे से सख्त नफरत थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये झूठा प्यार और ये दिखावटी रिश्ते, इन्हें देखकर घुटन हो रही है मुझे। तो ऋषि अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने इशिका सिंघानिया और आशीष की ओर देखकर कहा, आप लोग बातें करिए, मैं जूही को देखकर आता हूं। ऋषि की बात सुनकर आशीष मजाक में बोला, क्यों भाई, आपको भाभी से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं? आशीष को उम्मीद नहीं थी कि ऋषि उसकी इस बात का कोई जवाब देगा, पर उसकी उम्मीद से परे ऋषि ने आशीष की ओर देखकर कहा, हाँ, सही कहा तुमने। ऋषि का यह जवाब सुनकर आशीष एक पल को शौक में चला गया। इसके बाद ऋषि वहां से चला गया। ऋषि को खुद से दूर जाता देख इशिका सिंघानिया ने सोचा, मैं जानती हूं कि ऋषि शिव सिंघानिया और आशीष को पसंद नहीं करता, पर यह मुझसे भी क्यों इतना रूखा रूखा है। ऋषि को वहां से जाने के बाद जब आशीष अपने शौक से बाहर आया तो उसने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर कहा, वाओ ताई जी, देखा आपने, मेरे भैया भाभी कितने लवी डवी है। आशीष की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने ऋषि से अपनी नजर हटाकर आशीष की ओर देखा। उन्होंने फिर आशीष से फोर्सफुली हंसकर पूछा, ओह, तुमने भी देखा? इशिका सिंघानिया के पूछने पर आशीष ने हंसकर कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। देखा नहीं आपने, पहले भाई हमेशा आपके साथ रहते थे और अब देखिए उन्हें सिर्फ भाभी दिखाई देती है। आशीष ने यह बात मजाक में कही थी, पर इशिका सिंघानिया के दिल में यह बात कांटे से चुभ गई। इशिका सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी कसकर सोचा, हाँ, मैं जानती हूं कि ऋषि और जूही का रिश्ता सिर्फ कागज पर है और वो आशीष के सामने सिर्फ नाटक कर रहा है। तो क्या, नाटक में भी इनकी ये नजदीकी मुझे खटक रही है। अगर फ्यूचर में ये आशीष ऐसे ही हमारे घर आता रहा और ऋषि को जूही के साथ प्यार का नाटक करना पड़ा तो क्या होगा? तो क्या मुझे सब यूं ही चुप रहकर बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अब जूही को यहाँ से जाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि उसने कभी ऋषि के साथ अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस की, इसीलिए मैं उसकी जान बख्श रही हूँ, वरना तो। पर जो भी हो, अब जूही यहाँ नहीं रह सकती, मैं रहने ही नहीं दूंगी। आशीष ने जब अपनी बात कह के इशिका सिंघानिया की ओर देखा तो इशिका सिंघानिया के अजीब से एक्सप्रेशंस देखकर आशीष हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यार, आज का तो दिन ही अजीब है। जिसको देखो मुझे देखकर मुंह बना रहा है। पहले ऋषि भाई, अब ताई जी। मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा। आशीष, तू यहाँ कहाँ फंस गया? सबके सब अजीब है यहाँ। आशीष ने धीमे से इशिका सिंघानिया को बुलाते हुए पूछा, ताई जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? आशीष की बात सुनकर इशिका सिंघानिया के अजीब एक्सप्रेशंस गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। फिर वो आशीष की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। इशिका सिंघानिया के जवाब पर आशीष ने फिर सवाल नहीं किया। उसने बस अपना सिर हिलाकर कहा, मैं भी। इसके बाद कुछ देर शांत रहने के बाद इशिका सिंघानिया ने कहा, आशीष, अभी मुझे याद आया कि वाइन सेलर में कुछ बहुत अच्छी वाइन्स रखी हुई है। चलो मेरे साथ, हम वहां से वाइन्स लेकर आते हैं। वाइन का नाम सुनकर आशीष चहक उठा। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब ये हुई ना बात। आपकी वाइन्स तो वैसे भी बेस्ट होती है। चलिए जल्दी से उन्हें लेकर आते हैं। इशिका सिंघानिया ने आशीष की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दिया। वो फिर बोली, अरे आशीष, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, तुम तो बस मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हो। इसके बाद दोनों इशिका सिंघानिया और आशीष वाइन सेलर की ओर चले गए और दूसरी ओर ऋषि किचन पहुंच चुका था।
तो उसने देखा कि जूही खाना बनाने में बिजी थी और बाकी सर्वेंट्स और शेफ उसकी हेल्प कर रहे थे। ऋषि को किचन में आता देख सभी सर्वेंट्स अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्होंने झुककर ऋषि को ग्रीट किया। ऋषि ने अपना सिर हिला दिया, फिर जूही की ओर देखकर बोला, आप सभी बाहर जाइए। ऋषि का ऑर्डर पाते ही सभी सर्वेंट्स और मिसेस चंद्रा किचन से बाहर चली गई। जाने से पहले मिसेस चंद्रा ने जूही और ऋषि को कुछ देर तक देखा, मानो वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ऋषि के ऑर्डर के बाद किसकी चलती, तो मिसेस चंद्रा भी किचन से बाहर चली गई। सबके जाने के बाद जूही ने सब्जी काटते हुए ही ऋषि से पूछा, तुमने सबको बाहर क्यों भेज दिया? अब खाना बनाने में मेरी हेल्प कौन करेगा? जूही की इस बात पर ऋषि ने कहा, इतनी सिंपल सी तो डिश है, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही तो आया हूँ। ऋषि की ये बात सुनकर जूही उसकी ओर मुड़ी और बोली, अच्छा, मेरी हेल्प करने? तुम्हें क्या किचन का कोई भी काम करना आता है? जूही के सवाल पर ऋषि चलकर उसके करीब आया, फिर जूही की लटें उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी किचन के कामों में हेल्प करने आया हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हें कंपनी देने आया हूँ और तुम्हारी इन तंग करती हुई जुल्फों को पीछे करने आया हूँ। ऋषि की बात सुनकर जूही का चेहरा लाल होने लगा। उसने ऋषि की ओर देखकर कहा, ऋषि? ऋषि ने भी जूही की आंखों में झांकते हुए पूछा, हाँ? तभी पीछे से कुकर की सीटी बजी और जूही चौंक कर ऋषि से दूर पीछे हट गई। जूही ने गैस स्टोव बंद करते हुए ऋषि से मजाक में कहा, सच बताओ, तुम्हें शक था ना कि मैं कहीं तुम्हारे खाने में जहर न मिला दूं, तो इसीलिए तुम मेरी जासूसी करने आए हो ना? जूही की इस बात पर ऋषि ने हंसकर कहा, अरे तुम्हें तो पता चल गया, अब मैं क्या करूं? ऋषि जूही से ऐसी फालतू बातें करके भी बहुत खुश था। उसने सोचा, जूही के साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए बहुत खास है। ऐसे ऋषि को मजाक करता देख जूही मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने ऋषि की ओर देखकर कहा, क्या करोगे? अब पकड़े गए हो तो? ऋषि फिर एक बार जूही के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ जूही के गालों पर रख दिए और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो? इतने दिनों बाद ऋषि को फिर से अपने इतने करीब पाकर जूही की सांसें तेज होने लगी। वो बोली, तो क्या जूही और ऋषि की इस प्यार भरी नोकझोंक को किसी की बुरी नजर लग जाएगी? क्या होगा जब इशिका सिंघानिया को ऋषि और जूही के बदलते हुए जज्बातों का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि से आशीष और इशिका सिंघानिया की दोगली बातें बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो हॉल से उठकर जूही के पास किचन में चला गया था। किचन में ऋषि और जूही एक दूसरे को छेड़ रहे थे। ऋषि ने जूही के करीब आकर उससे पूछा, तो? तब जूही ने ऋषि को अपने से दूर करते हुए कहा, तो अब तुम मुझसे थोड़ा दूर खड़े रहो, वरना मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऋषि का कंफ्यूज्ड फेस देखकर जूही जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने ऋषि को साइड में इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चुपचाप खड़े हो जाओ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं तुम्हें किचन से बाहर निकाल दूंगी। जूही की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगा। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे ऑर्डर देने की जुर्रत की है। इतना कहकर वो जूही की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर जूही ने भी रौब से कहा, अच्छा, तो आज पहली बार कोई तुम्हें फिर किचन से भी बाहर निकाल देगा, वरना वहीं रुक जाओ। जूही की शरारती मुस्कान देखकर ऋषि ने अपना सिर हिला दिया और वो अपनी जगह पर फिर खड़ा रहा। ये देखकर जूही शर्मा के मुस्कुरा दी और धीमे से बोली, ओके, तो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। इसके बाद जूही खाना बनाने में जुट गई और ऋषि बस उसे एकटक देखता रह गया। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, हाय जूही, मैं तुम्हें जितना ज्यादा देखता हूँ तो मुझे उतनी ही और खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी ये शरारती मुस्कान, ये मासूम आंखें, इन्हीं सब ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना रखा है। कुछ देर बाद जब जूही ने 2 डिशेस कंप्लीट की तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपनी बनाई हुई डिश बोल में सर्व की और खुशी खुशी ऋषि के पास चली गई। जूही ने ऋषि के मुंह के पास चम्मच ले जाकर कहा, ऋषि जल्दी अपना मुंह खोलो, टेस्ट करके बताओ कैसे बनाया है मैंने। ऋषि की नजरें जूही की खुश आंखों पर ही टिक गई।
ऋषि मन ही मन सोच रहा था, आज से पहले कभी किसी ने मुझे यूं अपने हाथों से नहीं खिलाया, और मैं खुद भी अपने मेसोफोबिया के चलते कभी किसी के हाथ से खा नहीं पाया। तो क्या आज? जब ऋषि ने अपना मुंह नहीं खोला तो जूही ने वापस से कहा, खोलो, जल्दी टेस्ट करके बताओ। जूही के इतना कहने पर ऋषि का मुंह खुद ब खुद खुल गया और जूही ने उसे अपना बनाया खाना खिला दिया। ऋषि ने खाना खाने के बाद कहा, नॉट बैड, इट्स गुड। जूही के हाथों से खाना खाने के बाद भी ऋषि को बुरा नहीं लगा, बल्कि जूही की ये अपनी तरफ से ऋषि के करीब आने की पहल ने ऋषि के दिल को एक सुकून दिया। ऋषि का कॉम्प्लीमेंट सुनकर जूही 7वें आसमान में पहुंच गई। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पसंद आएगा। हूं ना मैं टैलेंटेड? जूही को खुद की तारीफ करता देख ऋषि भी हंसने लगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, सही बात है, पर आगे से ये खाना बनाने का काम शेफ्स के लिए ही छोड़ देना। तुम सिर्फ खाना खाती हुई ही अच्छी लगती हो। जूही ने ऋषि की ये बात सुनकर अपना मुंह बना लिया और नाराज होकर ऋषि से पूछा, क्यों? तुमने तो अभी अभी कहा कि मेरा खाना तुम्हें अच्छा लगा, फिर? तो ऋषि ने डिशेस की ओर इशारा करते हुए कहा, वेल, खाना तो अच्छा था, पर तुमने 2 घंटे में सिर्फ 2 डिशेस बनाई है, वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए। ये तो हम दोनों ही खा लेंगे, बाकियों को तुम क्या खिलाओगी? ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने ऑकवर्डली हंस दिया। फिर उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तो इसको हम खा लेते हैं और बाकियों के लिए शेफ्स को बुला लेते हैं, क्या कहते हो? ऋषि ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद दोनों, ऋषि और जूही, एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर ऋषि जूही की कमर में हाथ रखकर उसे बाहर ले गया। उनके बाहर जाते ही शेफ्स ने अपना काम शुरू कर दिया और जल्दी ही डाइनिंग टेबल पर इंडियन, चाइनीज और इटालियन डिशेस सज गई। डाइनिंग टेबल पर इशिका सिंघानिया ने वाइन ग्लास ऊपर करते हुए आशीष से कहा, आशीष, वेलकम टू आवर हाउस। आशीष ने इशिका सिंघानिया को थैंक यू बोला। टेबल पर चारों ने बातें की और खाना शुरू किया। सभी को देखकर जूही ने भी वाइन टेस्ट की। जूही ने वाइन टेस्ट करने के बाद सोचा, इट्स टेस्टी। मैंने आज तक सुना ही था कि इशिका सिंघानिया का वाइन कलेक्शन पूरे अपर सर्कल में फेमस है। आज इसे पीकर पता चला कि ये सच ही है। जूही यही सोचते हुए बड़े मजे से वाइन पी रही थी। तभी साइड से ऋषि उसके कानों में बोला, ज्यादा ड्रिंक मत करना, वाइन टेस्टी है पर इसका अल्कोहल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ऋषि अपनी बात कहकर तुरंत पीछे हट गया। जूही सोचने लगी, ऋषि अभी अभी सीरियस था या मेरी टांग खींच रहा था? ऋषि और जूही को फुसुर फुसुर करते देख इशिका सिंघानिया ने पूछा, ऋषि, जूही, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? हमें भी तो बताओ। ऋषि ने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर अपना सिर ना में हिला दिया और जूही अपना सिर नीचे करके अपने खाने और वाइन में ध्यान देने लगी। जब ऋषि ने देखा कि जूही ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसने जूही को मना नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, लीव इट, अगर जूही को वाइन पीकर खुशी मिल रही है तो वही सही। अगर ये ड्रंक हो भी गई तो मैं तो हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। खाना बहुत अच्छा रहा, सभी ने बहुत एंजॉय किया। ऋषि और जूही ज्यादा वक्त शांत ही थे, बस इशिका सिंघानिया और आशीष ही बात कर रहे थे। आशीष खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस गया। मतलब ये कि उसके यहाँ आने का आज का मकसद था जूही और ऋषि के रिश्ते का सच मालूम करना, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। जूही लंच के बीच में ही ड्रंक हो गई थी तो एक मेट ने उसे कमरे तक छोड़ दिया था। ऋषि भी जल्दी से जूही के पास जाना चाहता था, पर वो आज का होस्ट था तो यूं लंच के बीच में वो कैसे जा सकता था। तो पहले उसने आशीष को बाहर तक भेजा, फिर वो अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ा ही था कि उतने में इशिका सिंघानिया ने उसे रोक दिया। इशिका सिंघानिया ऋषि से बोली, ऋषि, आशीष अच्छा लड़का है ना? ऋषि ने इशिका सिंघानिया की ओर देखकर कहा, हाँ, उसके डैड शिव सिंघानिया भी बिल्कुल बुरे नहीं। क्यों? ऋषि की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया सोच में पड़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये ऋषि अचानक से शिव सिंघानिया के बारे में क्यों बात कर रहा है? फिर कुछ सोचकर इशिका सिंघानिया की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सोचा, कहीं ऋषि को मेरे और शिव सिंघानिया के बीच के सच की भनक तो नहीं पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो
तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ। फिर इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। कुछ पलों बाद इशिका सिंघानिया ने ऋषि से कहा, ऋषि, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मानती हूं कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद शिव सिंघानिया सिंघानिया कॉर्पोरेशन अपने लिए चाहते थे, पर एट द एंड आज उन्होंने तुम्हें सिंघानिया कॉर्पोरेशन का हेड मान ही तो लिया है। तो अब एक ही परिवार में होते हुए तुम्हें उनके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। आखिर तुम एक परिवार हो। ऋषि ने इशिका सिंघानिया की इस बात पर उन्हें घूर कर देखा और फिर गुस्से में बोला, मैं नहीं भूल सकता, और उनके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता। सिंघानिया कॉर्पोरेशन हमेशा से मेरा ही था। इशिका सिंघानिया ने देखा कि ऋषि गुस्सा हो रहा है तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर गुस्सा तो मत करो, गुस्सा तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऋषि ने गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया से कहा, ठीक है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अपनी बात कहकर ऋषि अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी फिर से इशिका सिंघानिया ने उसे रोक दिया। इशिका सिंघानिया मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ऋषि अपना काम यही घर से करने जा रहा है, यही कि वो आज अब ऑफिस नहीं जाएगा, वो आज रात घर में ही रुकेगा। ग्रेट, अब कल का ब्रेकफास्ट मुझे ऋषि के साथ करने को मिलेगा। आई एम सो हैप्पी। इशिका सिंघानिया के बार बार रोकने पर अब ऋषि थोड़ा इरिटेट होने लगा था। वो जल्दी से जल्दी जूही के पास जाना चाहता था, पर फिर भी ऋषि ने इशिका सिंघानिया से पूछा, मिसेस सिंघानिया, आपको कुछ काम है? इशिका सिंघानिया ने अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, हाँ ऋषि, तुम अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद प्लीज मुझसे आकर मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि ने गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया से फिर से पूछा, इज इट इम्पोर्टेंट? इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर ऋषि का गुस्सा देखकर वो बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर हम बात कर लेंगे, ओके? ऋषि ने मन ही मन सोचा, मिसेस सिंघानिया को देखकर लग रहा है कि आज तो मुझे इनसे बात करनी ही पड़ेगी। अभी मैं जूही के पास जा रहा हूँ, फिर वहां से इनके पास, नहीं, अभी बात करके खत्म करता हूँ। तो ऋषि ने इशिका सिंघानिया से कह दिया, ठीक है, आप अभी ही कहिए जो भी आपको कहना है। जहां एक ओर न जाने अब इशिका सिंघानिया ऋषि से क्या कहने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर जूही नशे की हालत में रूम में अकेली थी। जूही बेड के बगल में रखे पानी के जग से पानी निकालने लगी। तब उसने देखा कि जग तो खाली है। तब जूही ने अपना सिर पकड़कर ऋषि को डांटते हुए कहा, ये सब ऋषि की गलती है। अगर वो सर्वेंट्स को रूम में आने को मना नहीं करता तो कम से कम आज मेरे कमरे में पानी तो होता। अब क्या करूं? फिर जूही किसी तरह बेड पकड़कर खड़ी हुई और बड़बड़ाते हुए बोली, चल बेटा जूही, पानी लेकर आ नीचे से। इतना कहकर जूही किसी तरह हिलते डुलते पानी का जग पकड़कर नीचे जाने लगी। जूही सीढ़ियों से नीचे पहुंची ही थी कि उसे ऋषि के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऋषि की चिल्लाने की आवाज सुनकर जूही उसी ओर चली गई। उसने देखा कि ऋषि इशिका सिंघानिया से चिल्लाकर कह रहा था, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जूही ना आज और ना ही कभी फ्यूचर में मेरे बच्चे की मां बनेगी। ऋषि की इस बात पर इशिका सिंघानिया ने कहा, पर ऋषि वो तुम्हारी वाइफ है, वो नहीं तो कौन? ऋषि इशिका सिंघानिया की बात पर गुस्से से खड़ा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, शट अप। फिर ऋषि ने गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया से कहा, मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करिए, पर आपको कुछ समझ ही नहीं आता। इशिका सिंघानिया और ऋषि की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, पर जूही के कानों में तो बस एक ही बात बार बार चल रही थी, जूही मेरे बच्चे की मां नहीं बनेगी। इस बात ने जूही को बहुत तकलीफ पहुंचाई। उसने फिर किचन से पानी लिया और वो सीधे अपने रूम में आ गई। जूही पानी का जग पकड़कर ही बेड पर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ऋषि मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो मुझे अपने बच्चे की मां नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्या वो आज भी अपनी एक्स का इंतजार कर रहा है? जूही की आंखें ये सब सोच सोच कर नम होने लगी। ये सोचकर कि वो ऋषि से प्यार करती है, पर ऋषि उससे प्यार नहीं करता। इस बात ने जूही को अंदर तक तोड़ दिया था।
क्यों इशिका सिंघानिया ऋषि से जूही के मां बनने की बात कर रही थी और ऋषि को क्यों इस बात से इतना एतराज है? ये ऐसी कोई बात है जो जूही ने नहीं सुनी? आखिरकार इशिका सिंघानिया के इरादे क्या है, जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम। जूही जब पानी लेने अपने कमरे से नीचे गई थी तब उसने ऋषि को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो कभी उसके साथ बच्चा नहीं चाहता। ऋषि की ये बात सुनकर जूही का दिल टूट जाता है। उसे ये लगने लगता है कि ऋषि आज भी अपनी एक्स का इंतजार कर रहा है। जहां एक ओर जूही अपने टूटे दिल के गम में रो रही थी तो वहीं दूसरी ओर ऋषि भी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था।